सुखिया, वो फल बेचने वाली, जिसके पास एक ही कार्य है, फल खरीदती, वनों से लाती, चुनती और टोकरी लेके द्वार पर गोकुल में नंद के द्वार आकर बैठ के सिर्फ एक बात कहती है, फल ले लो। तुम कुछ बेचने निकलो और तुम एक ही घर पे जाके बस बोलो और उसके बाद काम खत्म हो जाए, कैसे संभव है? लेकिन उसके पास एक ही कार्य था, बस वो यही करती, रोज आती और अंदर से कृष्ण छोटी छोटी पैंजुनियां पहने, कमर में करतनी, बड़ा सुंदर श्रृंगार, और हाथ में कुछ अनाज के दाने ऐसे 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 लेकर आ रहे हैं, आधे तो नीचे गिर जा रहे हैं, छोटी छोटी हथेलियां, और उसकी टोकरी में फेंक देते। बैठ जाते और वो खिलाती, इसलिए तो वो सुखिया है, क्योंकि उसने अपना परिश्रम, अपना कर्म, अपना सर्वस्व कृष्ण को सौंप दिया। वो जमाने के लिए नहीं करती, वो लोगों को नहीं बेचती कुछ भी सामान, वो जो है वो सारा लाकर श्री कृष्ण को अर्पित कर देती है। जीवन का सुख यही है कि हम स्वयं को उसके अर्पित कर दें। तू कर रहा है, तेरा ही है सब कुछ, तू चला जैसे चलाना है, हमें भी तू ही चला रहा है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हमें भी वही चला रहा है, इसको मान लेंगे, तो हमारा कर्म में कभी पाप नहीं आएगा, क्योंकि फिर तो जो अच्छा और जो बुरा है उसका स्वामी वो हो गया, हम तो सिर्फ कर्ता हो गए। जैसे एक मालिक के सानिध्य में एक कार्य करने वाले का, जो मालिक ने कहा कर दिया, उसको कोई दोष थोड़ी लगता है, नहीं लगता। उसका दोष जो भी कुछ है वो सब ऊपर वाले को है, जो बोल रहा है, ऑर्डर कर रहा है जो। तब एक दिन सुखिया अपने कार्यों को रोज करती और अपने घर जाती और जाकर वो टोकरी रख देती, तब उसके बच्चे खाते। तो एक दिन वो पहुंची, उसके बच्चे भूखे बैठे हैं, उसने टोकरी रख दी और वो रसोई की तैयारी में लग गई। इतने में बच्चे चिल्लाते हुए आ रहे हैं, माँ माँ देख ये क्या है, माँ ये देख क्या है। सुखिया आई और मैया ने क्या देखा कि वो जो टोकरी थी वो दिव्य रत्नों से चमचमा रही थी, उसमें दिव्य रत्न चमचमा रहे थे, वो टोकरी भरी हुई थी अथाह रत्नों से। क्या उसने रत्न मांगे थे? नहीं। क्या उसने कृष्ण से कभी ये सोचा भी होगा कि मुझे ये चाहिए? नहीं। तो फिर कृष्ण ने रत्न क्यों दिए, ये प्रश्न है। ध्यान रखना, जिस समय हम अपने आप को पूर्ण रूपेण उसको समर्पित कर देते हैं, तब वो जानता है कि जीवन को जीने के लिए हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, उसकी पूर्ति वो करता है। हम ये जान जाएं कि यही सब कुछ है, तो वो जानकार हमसे ज्यादा उसको मालूम है कि हमारी जीवन को जीने के लिए किन चीजों की पर्याप्ति होनी चाहिए। भगवान ने उसकी व्यवस्था कर दी। वास्तव में सुखिया को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान जानते हैं कि तेरी जरूरत क्या है। हम भगवान से कहते हैं ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, ये कर दे। हम कितनी बार कहते रहे, प्राप्त तो वही होगा जो हमारे लिए उपयुक्त है, अनुकूल है, हम जिसके लायक हैं। हम जिसके लायक हैं हमें वही प्राप्त होगा। ध्यान रखना, लायकी बढ़ती जाएगी, प्राप्ति होती चली जाएगी। आप लायक होते जाइए, आपको प्राप्ति बढ़ती जाएगी। आपकी लायक होते जाइए। घर में भी जो लायक होता है ना, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, उसके ऊपर भरोसे बढ़ते जाते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो लायक है। और लायक होना बड़ी कृपा की बात है महाराज। जिंदगी में एक ऐसा व्यक्तित्व निखार के अपने अंदर से पैदा कर देना कि आप लोगों की आकांक्षा, अभिलाषा बन जाओ, आप लोगों के आइडियल बन जाएं, आदर्श बन जाएं। लोग अपनी जिंदगी, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी ढंग से नहीं गुजार पाता, पर कोई एक व्यक्ति अपने आप को निखार कर बाहर लाए और वो कईयों की जिंदगी चमकाने लगे।
ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात। तो यहां भगवान सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम अपना कार्य करें, परमात्मा अपना कार्य करता है, बस उस पर विश्वास रखने वाली बात है, उस पर विश्वास रखें। वो बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसको अपनी जिम्मेदारी मालूम है, उसको मालूम है, वो जानता है, हम उसे जाने बस। और उसको जानने का सबसे सार्थक दर्शन, सार्थक तरीका उसकी कथा है, उसकी चर्चा है, उसका सत्संग है, जहां से उसका परिचय पैदा होता है। और जितना सुनोगे, जितना जानोगे, उतना जान पाओगे, निरंतर जानते रहिए।